हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जयश्रीज ब्लॉग्स और मैं हूँ जयश्री। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ और ये ब्लॉग मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ। एक्चुअली मैं पहले ब्लॉगिंग किया करती थी, कुछ ब्लॉग्स मैंने डाले हैं और एक्चुअली मुझे ब्लॉगिंग करना बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा है कि अपने वीडियोस के साथ साथ में बीच में ब्लॉगिंग भी करूँगी और ब्लॉग के वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में मैंने अपना सुबह मॉर्निंग का जो डेली रूटीन होता है, एक्चुअली मेरा मॉर्निंग रूटीन जो होता है बहुत ज़्यादा बिजी होता है। मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ सुबह के टाइम पर, तो उस रूटीन को ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैं अपना सुबह का डेली रूटीन कैसे मैनेज करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है, मेरा बेटा है खुश, तो उसको संभालते हुए भी मुझे काम करने होते हैं और कैसे मैं करती हूँ इन कामों को इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ यही शेयर किया है। और आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि आप कहेंगे तो हर बार मैं ब्लॉग कुछ टाइम पर ब्लॉग डालती रहूँगी। प्लीज़ लेकिन मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मेरा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे तो मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिल पाएगा। तो प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट करिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आगे बढ़ाइए, क्योंकि मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, अच्छे ब्लॉग लेकर के आना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह, और मुझे कमेंट करके भी बताइए कि आप लोगों को मेरे वीडियोस या जो ये वाला वीडियो डाला है वो कैसा लगा। तो ठीक है फ्रेंड, आप इस वीडियो को आप देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तो ठीक है फ्रेंड, वीडियो को आप एंजॉय कीजिए। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा घर मेरा कैसा फैला हुआ है। सारे स्टूल और जो गाड़ियाँ हैं कुछ की वो, और सोफ़े के कवर, और पूरा घर पूरी तरह से फैला हुआ है। और इस तरह से आप यहाँ इस कमरे में भी यदि देखते हैं तो इस कमरे में भी सारे खिलौने फैले हुए हैं। और ये रोज़ का ही काम रहता है कुछ का, कि सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ तो मुझे सबसे पहले इन खिलौनों को ही उठा के रखना पड़ता है कुछ, क्योंकि रात में काफ़ी लेट सोता है। तो रात जब तक के सोता नहीं है तब तक खिलौने खेलता है वो, और मोबाइल भी साथ में देखता ही रहता है। तो उन खिलौनों के साथ जैसा मोबाइल में बता रहे वैसा खेलता रहता है, और सारे घर में खिलौने फैला के इस तरह से रखता है वो। तो जब रात में सोता है वो, तो बस खिलौने खेल करके मुझे बोलता है मम्मा सुला दो, तो मैं उसे सुलाने चली जाती हूँ। तो बस सुलाते सुलाते एक्चुअली काफ़ी लेट तो हो ही जाती हूँ, बहुत रात हो जाती है, 12-1 बजे के लगभग सोता है कुछ। तो फिर मैं उसको लेकर के सो जाती हूँ और सामान एज इट इज़ वैसा का वैसा ही रह जाता है। तो बस फिर क्या होता है कि रोज़ सुबह में जब उठती हूँ तो सबसे पहले मेरा काम यही रहता है कि मैं इन खिलौनों को उठा करके रखूँ, तभी मेरा घर साफ़ होगा। तो यही काम रहता है मेरा सुबह से, और इसी कारण से मैं डेली जो रूटीन सुबह का होता है मेरा बहुत बिजी होता है। और अभी बज रहा है सुबह का 6:30, और बस अभी जस्ट सो करके ही उठी हूँ मैं। और उठने के बाद सबसे पहले जो काम होता है वो मेरा यही होता है कि मैं सबसे पहले कुछ के खिलौने उठा करके रखती हूँ, जैसा कि अभी आपने देखा। और जो भी सामान फैला करके रखता हूँ उन सबको सबसे पहले मैं उठा करके रखती हूँ, उसके बाद ही मैं दूसरा काम स्टार्ट करती हूँ। और फिर खिलौने उठाने के बाद मेरा काम स्टार्ट हो जाता है, वो है झाड़ू लगाने का। तो झाड़ू लगाने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है, एक्चुअली 20 से 25 मिनट तो मुझे लग ही जाते हैं झाड़ू लगाने में पूरे घर की, क्योंकि मैं घर को अच्छे से झटक के ही मतलब झाड़ू लगाती हूँ। क्योंकि एक बार सुबह की जो झाड़ू अच्छी झटक के लग जाती है तो घर अच्छा साफ़ दिखता है, और बाद में भी कई बार झाड़ू तो लगती ही रहती है, पर फिर मैं नीचे से फर्श पे ही झाड़ू देती हूँ। लेकिन पहली जो सुबह की झाड़ू मैं देती हूँ वो अच्छे से झटक के, मतलब दीवारों पे और जो कोने वगैरह हैं सब सारे सामान को हटा करके उठा करके अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ, जिससे कि
घर में जो धूल झाड़ वगैरह लगी रहती है या फिर जाले बनने शुरू हो जाते हैं, वो बने ही नहीं और अच्छे से धूल झाड़ भी दीवारों पर से झटक के झाड़ू निकालने से निकल जाती है। तो मैं रोज़ डेली रूटीन में लेकर के ही आ गई हूँ कि मैं झाड़ू लगाऊँ तो दीवारों पर से और कोने जो रहते हैं वहाँ दीवारों के जो कोना रहता है वहाँ से सभी जगह से अच्छे से मैं झटक के झाड़ू निकालूँ, जिससे कि कोई जाला बने ही नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि 8 दिन में 1 दिन हम फ्री होकर के अच्छे से घर की सफाई कर लेंगे, जाले वाले अगर बन रहे हैं या धूल झाड़ लगी ज़्यादा तो उन्हें हम साफ़ कर लेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाता है। हम और दूसरे काम में लग जाते हैं या कहीं और कुछ काम आ जाता है वहाँ हम लगे रहते हैं या लग जाते हैं, तो वो काम नहीं हो पाता है। तो इस कारण से मैंने तो अपने रूटीन में यही लेकर के आई हूँ कि रोज़ डेली सुबह एक बार अच्छे से झाड़ू लगा दो, दीवारों पर से भी अच्छे से झटक के, जिससे कि धूल वगैरह जो लगी है वो सब अच्छे से निकल जाए और जाले भी नहीं बने। क्योंकि रोज़ जब हम अच्छे से झटक के झाड़ू लगा देते हैं तो जाले वगैरह बनते ही नहीं हैं। तो बस इसीलिए मुझे सुबह के टाइम की जो झाड़ू होती है उसमें बहुत टाइम लग जाता है, कम से कम 20 से 25 मिनट का टाइम तो मुझे लगता ही है। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी मैं सुबह 6:30 बजे से उठी हूँ और मेरे काम शुरू हो गए हैं और कुश और उसके पापा सोए हैं अभी तक, तो वो उठेंगे लेट। एक्चुअली कुश के पापा को सुबह अभी जल्दी स्कूल जाना पड़ रहा है, तो मुझे जल्दी थोड़ा सा उठना पड़ता है और उठ करके फिर मैं खाना वाना जल्दी से रेडी करके मुझे देना होता है, इसलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ। वरना से मेरा सो करके उठने का जो सुबह का टाइम है थोड़ा सा लेट है, वो मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने तीनों कमरों में से अच्छे से झाड़ू निकाल ली है, किचन में से भी अच्छे से झाड़ू निकाल ली है मैंने। और बस अभी तो सो ही रहे हैं कुश और कुश के पापा, और मैं अभी यहाँ जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि मैं ऊपर से भी डेली ही झाड़ू निकालती हूँ और यहाँ पर भी सारी दीवारों पे से झटकते हुए मैं निकालती हूँ झाड़ू, जिससे कि कोई भी जाला बने ही नहीं। क्योंकि मेरा घर अभी नया है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर में कोई भी जाला वगैरह लगे, और मैं अभी से ही उसे साफ़ करती रहूँगी। और शुरू से ही यदि हम साफ़ करते रहते हैं तो घर ज़्यादा गंदा भी नहीं होता, और यदि एक दिन के लिए छोड़ देते हैं कि 8 दिन में 1 दिन हम अच्छे से सफाई कर लेंगे, तो वो नहीं हो पाता है। और एक दिन में फिर 8 दिन में घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो फिर उतनी सफाई नहीं बन पाती है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ एक बार सो करके उठ करके आ गया है और मुझे बोल भी रहा है कि मम्मा चलो वापस से। तो यहाँ पर यही हुआ था कि मैं एक बार कुछ को लेकर के वापस उसे सुलाने के लिए गई थी और मेरी झाड़ू बीच में ही रह गई थी, तो मैं बीच में ही झाड़ू छोड़ करके चली गई थी और कुछ को सुलाया मैंने। तो कुछ को सुलाने में मुझे कम से कम 10 से 15 मिनट चले गए थे। तो ऐसे बीच में मेरा थोड़ा टाइम चला जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेन गेट का अभी ताला बस अभी ही खोल रही हूँ मैं। एक्चुअली रात को हम लोग यहाँ मेन गेट पर अंदर से लॉक लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग जिस कॉलोनी में रहते हैं ना, वो कॉलोनी थोड़ी सी आउट साइड पर है और काफ़ी डेवलप भी नहीं हुई है, तो घर दूर है, तो इसीलिए रात में लॉक लगाना ज़रूरी रहता है। तो बस अभी मैंने ये लॉक खोला और बस अब मैं बाहर की ओर झाड़ू लगा दूँगी। और तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुझे कितना टाइम हो गया है झाड़ू लगाते, तो बस इस झाड़ू में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। एक्चुअली मैं सिर्फ इसीलिए दिखा रही हूँ कि बताना चाहती हूँ कि घर की सफाई हमें शुरू से ही करते रहनी चाहिए, जिससे कि घर ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। यदि हम किसी एक दिन के लिए छोड़ देते हैं कि 8 दिन में 10 दिन में हम इकट्ठे ही सफाई कर लेंगे, तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए मेरा तो यही सजेशन है, या मैं तो यही सोचती हूँ कि रोज़ हम थोड़ी सफाई करते रहते हैं, तो घर हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और घर भी साफ़ रहता है। तो यहाँ पर मेरी बाहर की भी झाड़ू लग चुकी थी और बस जस्ट अभी मैंने ब्रश करके और मुँह धोया है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बीच में काम निपटाया था, उसके बाद मैंने फ्रेश होकर के नहा करके भी आ गई मैं। और अभी तक कुछ और कुछ के पापा तो सो ही रहे हैं, और वो सोते रहेंगे तब तक मैं अपना काम भी जल्दी कर लूँगी। क्योंकि एक बार कुछ उठ जाएगा ना, तो कुछ के उठने के बाद तो मेरा काम हो ही नहीं पाता है, क्योंकि वो मुझे रूटीन में काम करने ही नहीं देता है, बीच में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो यहाँ पर मैंने रात के बर्तन धो करके रखे थे, सारा पानी उनका सूख चुका है रात भर में, तो फिर उनको मैंने सारे बर्तनों को जमा दिया है। और यहाँ पर दूध वाला भी आ गया था,
तो मैंने दूध भी लेकर के आ गई और गैस पर चढ़ा दिया है मैंने। और अभी यहाँ पर मैं प्याज मिर्ची का भी काम कर लूँगी, क्योंकि मुझे जल्दी से सब्ज़ी बनानी है, रोटी बनानी है और सोच ही रही हूँ कि क्या बनाना है मुझे। और यहाँ पर मैंने रोटी का कपड़ा जो है वो धो करके डाल दिया है। रोटी का जो डब्बा है वो भी मैं अभी साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि रोटी ना बनाऊँगी तब तक वो सूख जाएगा उसका पानी। तो ऐसा मैं डेली रूटीन का ही ये सब मेरा काम है, रोज़ डेली में मेरा यही काम रहता है। तो बस अभी डब्बा मैंने धो करके मांज करके रख दिया है, और जब तक कपड़ा भी सूख जाएगा रोटी के डब्बे का जिसमें हम रोटियां रखते हैं, तब तक मैं आटा निकाल लूँगी। और उसके पहले तो मैं चाय पत्ती देख रही थी कि चाय पत्ती मेरी ख़त्म हो गई है। साथ ही साथ मैंने साबूदाना भी निकाल लिया, क्योंकि आज मेरा है फास्ट। तो यहाँ पर मैं साबूदाना निकाल करके गला दूँगी, क्योंकि साबूदाना गलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं लगे हाथ साबूदाना भी गला ही दूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी वो ली है गंजी, उसमें मैंने रख दिया है साबूदाना निकाल करके। और यहाँ पर देख सकते हैं कि चाय पत्ती मेरी ख़त्म हो गई थी, तो चाय पत्ती भी मुझे भरना ही था। तो यहाँ पर मैंने चाय पत्ती भी भर ली है, और दूध मेरा उबल गया था तो गैस भी मैंने बंद कर दी है। इतना काम मुझे सुबह सुबह बहुत जल्दी जल्दी रहती है। तो बस कुछ अगर सोया रहता है तो मेरा काम फटाफट से हो जाता है। यहाँ पर मैंने जो चाय पत्ती का पैकेट है उसे थोड़ा सा आग में मतलब लो में थोड़ा सा ले करके पैकेट को गर्म करके उसको मैंने वापस से चिपका करके रख दिया, जिससे कि चाय पत्ती हमारी ख़राब ना हो, उसमें हवा ना लगे। और बस मैं यहाँ पर आटा भी निकाल लूँगी, और आटा मुझे गूँथ करके रखना है फटाफट से। बस बीच बीच में मैं देखती भी जा रही थी कुछ कहीं उठ तो नहीं गया है, तो नहीं सोया है उसके पापा के पास। और यहाँ पर मैं जब तक रोटियाँ डाल लूँगी, तो मेरा आटा गूँथ गया है। रोटियाँ भी बना लूँगी मैं जल्दी से, क्योंकि कुछ के पापा को अभी थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ रहा है स्कूल, तो इसीलिए मुझे जल्दी सुबह से सारा काम करना पड़ता है। और अभी टाइम हो रहा होगा 7:30 या 7:30 के लगभग तो हो ही गया होगा। तो बस 7:30 बजे के लगभग 8 बजे तक तो मेरा खाना भी बन जाता है, तब जा कर के कुछ के पापा उठते हैं। तो अच्छा है कि जब तक मेरा काम हो जाता है, जब तक कुछ सोया रहता है, जिससे कि मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाता है। यहाँ पर मैं रोटियाँ डाल दूँगी। और एक्चुअली सभी का काफ़ी खाना लेट बनता है, पर मेरे यहाँ तो शुरू से यही रहा है कि सुबह मेरे यहाँ खाना जल्दी बन जाता है, मैं जल्दी बना लेती हूँ। वो तो फिर अभी कुछ के पापा को जल्दी जाना रह रहा है स्कूल, इसलिए और ज़्यादा जल्दी बन रहा है, वरना से इतना भी जल्दी नहीं बनाती हूँ मैं। 9 बजे तक बनता है मेरा खाना, पर अभी मेरा 7:30 से 8 के लगभग का ही टाइम हुआ होगा, और खाना मेरा बन गया है। जैसे रोटियां मेरी बन रही हैं, और बस इसके बाद अब मैं सब्जी का भी इस बीच में सोचती जा रही हूँ क्या बनाऊँ। तो वही मूंग की दाल बनाने का सोचा है, शायद मैं मूंग की ही दाल बनाऊँगी। और एक्चुअली ये वीडियो काफ़ी पुराना हो चुका है ना, तो एडिटिंग में काफ़ी लेट कर रही हूँ, तो मैं भूल गई कि क्या मैंने किया था। बट मुझे याद है कि मैंने मूंग की दाल बनाई थी, क्योंकि कोई सब्ज़ी अवेलेबल थी नहीं घर पर, तो मैंने दाल ही बनाना सही समझा। और कुछ के पापा को मूंग की दाल पसंद भी है। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ बन चुकी हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं रोटी बनाती हूँ तो यहाँ एक पेपर रख लेती हूँ, जिससे कि आटा जो होता है वो पेपर में ही गिरता है, नीचे बिल्कुल भी नहीं, जिससे कि हमारा प्लेटफॉर्म भी साफ़ रहता है, और थोड़ा सा टाइम भी बच जाता है, हमें किचन ज़्यादा साफ़ नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह से बिल्कुल भी प्लेटफॉर्म गंदा नहीं होता है यदि हम पेपर लगा लेते हैं। ये शुरू से ही मेरी आदत है। आप शायद मेरे पुराने वीडियो में जा कर के देखेंगे, जो ब्लॉग मैंने डाला है, तो मैं उनमें भी पेपर यूज़ किया है, आप देखेंगे। और यहाँ पर मैं लगे हाथ ही जो हमारे बेलन वगैरह निकलते हैं ना रोटी बनाने के बाद, उन्हें भी मैं साफ़ करके रख दूँगी। एक्चुअली मेरी थोड़ी सी आदत ऐसी है कि मैं जो काम होता है ना, कोई भी काम तो उसे कंप्लीट करके ही छोड़ती हूँ, उसे अधूरा बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। क्योंकि हम सोचते हैं ना कि इस काम को अभी फ़िलहाल के लिए अभी इतना छोड़ देते हैं, अब इसको बाद में कर लेंगे, तो बात तो होती ही नहीं है, और बाद में कोई काम होता ही नहीं है। तो मैं लगे हाथ जो भी काम रहता है उसे कंप्लीट करती ही जाती हूँ। और यहाँ पर रोटियाँ मैंने रख दी है डब्बे में, डब्बा सूख गया था तो उसमें रख दी है। और आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हो, थोड़ा मोड़ा ही हुआ है। और यहाँ पर इस टाइम पर नल भी आ जाते हैं, तो बस मैं पानी भी भर ही लूँगी।
क्योंकि अभी आरओ नहीं लगा है तो पानी मुझे इस तरह से भर कर के रखना ही पड़ता है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, नल 1 दिन 2 दिन में यदि आए तो पानी तो होना ही चाहिए। तो मैं 2-3 कैन और इस तरह से एक ये गुंडी वगैरह ऐसी भर कर के रख लेती हूँ, जो खाना बनाने में किचन में काम आती है, और पीने के लिए अलग कर लेती हूँ। तो इस तरह से पानी मेरा सुबह से भरने का रहता है। तो एक बार सुबह नल आता है तो उस समय मुझे पानी भी भरना रहता है। एक्चुअली सुबह का जो रूटीन रहता है मेरा बहुत ज़्यादा ही बिज़ी होता है, बिल्कुल भी मुझे टाइम मिलता ही नहीं है। एक के बाद एक काम मेरे लगे ही रहते हैं, और मैं जल्दी जल्दी इसीलिए भी कर लेती हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ कि कुछ ना उठ जाए, क्योंकि क्या होता है ना, छोटे बच्चे हैं, उठ जाते हैं तो काफ़ी परेशान करते हैं। तो इसीलिए उसके उठने से पहले मैं जितना काम हो सकता है उतना कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं साबूदाना भी गला करके रख दूँगी, क्योंकि साबूदाना फिर गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मेरा एक्चुअली फास्ट है, तो बस अब मैं सारे कामों से निपटने के बाद साबूदाना की खिचड़ी भी बनाऊँगी। हो सका तो रेसिपी शेयर करूँगी। एक्चुअली शायद मैं इसमें रेसिपी शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं रेसिपी इसमें शेयर नहीं कर पाती हूँ। नेक्स्ट टाइम यदि लगेगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने साबूदाना गला दिया है, और इधर थोड़ी सी मैंने मूंग की दाल ली है, तो जिसे मैं गला के रख दूँगी। और फ्रिज में से मैंने हरी मिर्ची और टमाटर तो नहीं होगा क्योंकि सब्जियाँ ख़त्म हो चुकी थी, तो हरी मिर्ची निकाली है मैंने। और यहाँ आप देखिए कुछ और उसके पापा अभी सो रहे हैं अभी तक सो रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि इतना काम हो चुका है और सुबह हो गई है। तो बस वो सोए हैं, तब तक मैं फटाफट से दाल भी बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने कुकर रख दिया है, तेल डाला है, उसमें जो भी सामान मुझे डालना है, जीरा, अजवाइन, हींग और मिर्ची, प्याज, सब डाल करके मैंने घी में, हाँ एक्चुअली मैंने मूंग की दाल घी में ही बनाती हूँ, अक्सर मैं घी में बनाती हूँ। तो बस तड़का लगा दिया मैंने। और यहाँ पर क्योंकि सब कुछ के पापा के लिए मुझे बनानी है तो थोड़ी सी ही बनाई है मैंने। तो यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी है, और इधर मेरे साबूदाने भी फूल चुके हैं, तो उन्हें मैं पानी निथार दूँगी और उन्हें रख दूँगी। और यहाँ देखिए कुछ हमारा उठ चुका है, और उठते से ही देखिए सारे बर्तन, बस इसका काम यही है कि उठेगा तो सारी जो भी चीज़ उसे मिल जाती है उन्हें लाइन से जमाना शुरू कर देता है, चाहे वो खिलौने हो, मेरा कोई अंदर किचन का सामान हो, बर्तन हो, कुछ भी। यदि आप जब भी मेरे वीडियोस में आगे देखेंगे कभी भी, तो मेरे घर में सारा सामान इस तरह से एक के पीछे एक लाइन से जमा ही मिलेगा आपको, क्योंकि ये सब कुछ ही करता है। उसे पता नहीं इस तरह से खेलना बहुत पसंद है, तो वो ऐसे ही खेलता है, सारे सामानों को जमा देता है। और यहाँ पर कुछ उठ गया है तो मैंने यहाँ पर चला दी सुबह की चाय, और इतना सारा काम हो गया। उसके बाद अब मैं बनाऊँगी चाय। तो क्योंकि कुछ को सुबह से उठने के बाद जल्दी से चाय चाहिए रहती है, तो उसे अब मैं चाय दे कर के आऊँगी और कुछ के पापा उसे चाय पिला देंगे। और यहाँ पर कुछ ने चाय भी पी ली है और अब मैं पी रही हूँ चाय। तो मैंने देखा है टाइम कि 8:45 बज चुका है, और यहाँ पर चाय मेरी अब जा कर के पी है मैंने। और कुछ के पापा उठ कर के नहाने भी चले गए हैं, और अब मैं यहाँ पर जो नल है चल रहे हैं अभी भी, तो मैं भगवान को नहलाने के लिए पानी भर लूँगी, और तुलसी जी में डालने के लिए ये कलश में मैंने पानी भरा है। तो अभी तक काफ़ी टाइम से मतलब नल 1 से 1.5 घंटा चलते हैं, और मैं ये फूल लेकर के आई हूँ। एक्चुअली पास में ही गार्डन है हमारे कॉलोनी का, तो मैंने वहाँ से फूल लेकर के आई हूँ, पूजा भी कर दी है, और ये टिफ़िन भी मैंने रेडी करके रख दिया है। और कुछ के पापा नहा लिए हैं, रेडी भी हो गए हैं और ये देखिए थोड़ा सा 1-2 रोटी भी खा लेते हैं, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाता है, पापा को बाय करो, टाइम मिलता तभी खाते हैं। तो थोड़ा हम लोग एक्चुअली मैं नाश्ता वगैरह नहीं बनाती हूँ, जो खाना क्योंकि सुबह से खाना ही तो बनाना रहता है, तो खाना ही खा लेते हैं। वो 1-2 रोटी खा करके चले जाते हैं, वही नाश्ता हो जाता है। तो यहाँ पर अब कुछ के पापा की स्कूल जाने की तैयारी हो गई है, और बस अब वो चले जाएंगे। तो ये रहता है मेरा सुबह का रूटीन। जब तक कि कुछ बाय करो, बाय पापा, मेरा बहुत सारा काम रहता है, तो उन कामों को मैं निपटाती रहती हूँ। और बीच में जब तक कुछ के पापा नहा रहे थे तब तक मैंने और भी दूसरे काम किए हैं। तो यहाँ पर चले गए हैं कुछ के पापा स्कूल, और कुछ उन्हें बाय कर दिया है। तो अब आएंगे कुछ के पापा शाम को। आपके पापा कहाँ गए? अब हम रहेंगे दिन भर अकेले। तो ये है आपके पापा कहाँ गए? और सुबह मॉर्निंग स्कूल जो बहुत स्कूल गए। पापा शाम को क्या लेके आएंगे आपके लिए? तो
बस अब उसके बाद थोड़ा मोड़ा जो काम मेरा रह गया बस वही करना रहता है मेरा। साबूदाने की खिचड़ी बनानी है मुझे और कपड़े वगैरह तो चलो अपन छत पे कपड़े डाल के आएंगे जब तक उसके पापा ने खाना खाया तब तक। तो बस इतना काम मेरा, आप देख सकते हैं यहाँ पर बर्तन भी बन चुके हैं मेरे और कपड़े भी धुल गए हैं। तो बस इन कपड़ों को मैं ऊपर छत पर ले जा करके डाल करके आऊँगी और फिर उसके बाद में कुछ को खाना खिलाऊँगी। चलो तो फ्रेंड, ये मेरा इतना बिजी शेड्यूल रहता है सुबह का। मेरी से गिलास ले जा करके उसे फिर जमाने जा रहा है तो यहाँ पर मैं छत पर जा रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए। और फ्रेंड, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए, मुझे प्लीज़ मोटिवेट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तभी मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिल पाएगा। तो प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा तो भी बताइएगा, या मुझे कुछ और करना चाहिए तो वो भी मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा आप। तो इस तरह से मैंने कपड़े छत पे सुखा रही हूँ और नल अभी भी चल रहे हैं। तो कुछ ये देखिए, नल पानी से मस्ती कर रहा है तो बस ये है हमारा सुबह का रूटीन। और अभी मेरा सारा काम हो चुका है, बस अब मैं कुछ को खिलाऊँगी खाना, और खाना खिलाते उसकी पढ़ाई भी हो जाती है। तो उससे मैं पोएम पूछती रहती हूँ, उसे जो भी आता है वो पूछती रहती हूँ, और पूछने के साथ ही साथ मैं उसे खाना भी खिलाती रहती हूँ। एक्चुअली मैं नाश्ता सच में नहीं बनाती हूँ, बहुत ही कम, कभी कभार ही रहता है कि मैं कभी नाश्ता बनाती हूँ, वरना तो सुबह मेरा रोटी का ही रहता है। रोटी तो जल्दी बन ही जाती है, तो हम लोग रोटी ही खा लेते हैं। और कुछ को भी सुबह से रोटी खाना पसंद है, तो मैं उसे घी में लगा करके रोटी दे देती हूँ, तो वो एक रोटी खा लेता है और यही हमारा नाश्ता हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मस्ती मतलब करते करते खाना खाता है वो। तो इस तरह से मेरा टाइम, मतलब मुझे कुछ को भी देना रहता है, उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना ही रहता है, उसके साथ खेलना पड़ता है मुझे, वरना से बच्चे कैसे सीख पाएंगे। उनको टाइम देना ज़रूरी, उनको नई नई चीज़ें, नई नई बातें बताना ज़रूरी रहता है। तो मैं उसको टाइम देती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ। तो यहाँ पर कम से कम मेरा आधा घंटा इसी में जाता है कि कुछ को मैं खाना भी खिलाती हूँ और उसके साथ बातें करती हूँ, उसके साथ खेलती भी हूँ। तो बस ये रहता है सुबह का। तो कुछ ने खाना खा लिया, और यहाँ पर एक्चुअली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने रेसिपी बिल्कुल भी शेयर नहीं की है। और मेरी यहाँ पर साबूदाने की खिचड़ी बन चुकी है, साबूदाने की खिचड़ी है, साबूदाने के पापड़ है, और सैलेड में ककड़ी है। तो ये है मेरा मतलब फलाहार जो आज मेरा फास्ट था उसका। तो बस यही मेरा डेली रूटीन है। फ्रेंड, प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।